हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है 14 दिसंबर, जो कि है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ये डे मेनली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के द्वारा मनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और ये 1991 से ये डे को मनाया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो आज हम जो टॉपिक है डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक्स के और बैंकिंग के टर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SLR। CRR के बारे में हम जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। SLR भी एक टूल्स है जो कि RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए ये टूल भी आजमाता है। वैसे ही बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ये RBI का टूल है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए ये RBI अपनाता है। उसमें परसेंटेज अप एंड डाउन करता है। ये जो बोलते हैं कि RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहता है। तो आज हम जानेंगे SLR के बारे में। ये SLR है क्या? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है। ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक, जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, व्हिच इज टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक विथ itself non-cash prescribed of the government to be in the range of the 25 to 40%। मतलब कि SLR का जो परसेंट है, जो कि बैंक में जो पैसा रखा जाता है, जो है बैंक अपना मेंटेनेंस के लिए 25 से 40% के अंदर जो बोलते हैं कि अपने ये रख सकता है। चाहे वो जो बोलते हैं केस के रूप में हो, किसी चीज के रूप में हो, 25 to 40% तक ये रख सकता है। जैसे कैश रिजर्व रेशियो में क्या था, CRR मतलब केस ही सिर्फ वो 3% रख सकता है, लेकिन यहाँ में 25 to 40% बैंक को चलने के लिए रखना पड़ेगा। वो केस में हो, सिक्योरिटी में तौर पे हो, बॉन्ड पे तौर पे हो, किसी भी तौर पे हो, ये रखना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं कि ये सिलसिला शुरू हुआ हमारा अक्टूबर 1997 से SLR। जैसे कि जो बोलते हैं कि एक CFS था। CFS क्या है? कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि नरसिम्हन वन कमेटी का रिकमेंडेशन था, उसके तहत ये CFS था। तो ये CFS का रिकमेंडेशन था कि एक SLR क्रिएट किया जाए जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि अक्टूबर 1997 में ये SLR था 25% जो कि था, और उसका बढ़ते बढ़ते 38.5% तक भी गया था। मतलब कि बैंक अपने चलाने के लिए, ये करने के लिए हमारा 38.5% तक रख सकता है। मतलब कि अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो CFS का रिकमेंडेशन था द गवर्नमेंट टू यूज द मनी बाय हैंडिंग गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर जो बैंक है, जितने भी आप गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक जो बोलते हैं, जो देख रहे हैं, वो बैंक 25 से 40% के अंदर जो बोलते हैं कि अपना बैलेंस रख सकते हैं। चाहे वो सिक्योरिटी हो, बॉन्ड के तौर पे हो, किसी भी तौर पे हो, केस के तौर पे हो, सभी तौर के अगर 25 to 40% ये चलाने के लिए, बैंक चलाने के लिए ये रखते हैं। लेकिन CRR है जो 3% है, जो कि हम पहले अपने वीडियो में बोल चुका हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव 25% फ्लोर। ये जो 25% तक रख सकते हैं, तो इस चीज को जो बोलते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, नहीं 25% नहीं, अभी जो बोलते हैं कि RBI को फ्री छोड़ा जाता है, जो कि 2007 में एक अमेंडमेंट आता है, बोला जाता है कि RBI को फ्री छोड़ा जाता है कि RBI कुछ भी कितना भी हो वो SLR रख सकता है। मतलब कि 1 से लेकर 40 तक कितना भी हो रख सकता है। फिक्सिंग इट बाय मार्च 2017 इट वाज द 20.50, जो कि 2017 तक जो कि SLR रेट था 20.50 था, जो कि आज के डेट में दिसंबर 13, 2020 तक SLR रेट है हमारा 18.50। मतलब कि बैंक चलाने के लिए 18.50% ये बैंक अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन? SLR है क्या? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा आता है ये किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? ये RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है। ये जो गवर्नमेंट का कौन सा अमेंडमेंट के तहत जो बोलते हैं 25% स्लैब को हटाया गया, कितना भी RBI फ्री हैंड में, फ्री RBI के तहत बैंक जो बोलते हैं कि जो है वो अपने फ्री हैंड में कितना भी % तक SLR रख सकते हैं। ये जो बोलते हैं कौन से अमेंडमेंट में बोला गया? 2007 को क्यों बोला गया? क्योंकि 2007 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के लिए था। ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये जो बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, NBFC के लिए नहीं है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए है। आज के डेट में जो है कि हमारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18.50% है। ये था टोटल हमारा SLR के ऊपर। थैंक यू।